हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं प्रेगनेंसी टॉक एक्सपर्ट और मैं हूं हेल्थ एजुकेटर मेघा। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं थर्ड मंथ के बारे में कि अधिकतर महिलाएं थर्ड मंथ में कौन कौन सी गलतियां करती हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स करती हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड, जो तीसरा महीना होता है ये बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत ही हाई रिस्क वाला होता है कि छोटी सी गलती भी जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट कर सकती है। छोटी छोटी गलतियां हमारी प्रेगनेंसी को या फिर आने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जो हमें इन गलतियों से बचना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड, ये जो टाइम है ये महिला के लिए, क्योंकि ये इमोशनली, फिजिकली, इमोशनली और मेंटली बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं बॉडी में। साथ ही उसका महिला का डिस्कम्फर्ट जो लेवल है वो काफ़ी बड़ा होता है, उसका जो डेवलपमेंट है वो भी तेज़ी से हो रहा होता है। तो हमें छोटी छोटी गलतियों से बचना चाहिए, इन गलतियों को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ों से आपको बचना चाहिए, बॉडी के साइन सिम्टम कौन कौन से होते हैं, और साथ ही देखेंगे कि आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे आपकी प्रेगनेंसी पे पड़े या आपके बच्चे पे बुरा प्रभाव पड़े। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तीसरा महीना होता है काफ़ी डेलिकेट वाला होता है, काफ़ी हाई रिस्क वाला होता है। हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारी जो प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। कई बार तो जो महिलाओं की जो टर्मिनेशन होता है या अबॉर्ट होता है, मिसकैरेज होता है, वो इन्हीं दिनों में आके होता है। सेकंड थर्ड फोर्थ में आके जो मिसकैरेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो कई बार तो उनकी गलतियां होती हैं, कई बार हमारे बेबी सही से डेवलप नहीं हो पाता है, उसकी वजह से टर्मिनेट हो जाता है। कई बार हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, उससे हमारी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आते हैं और साथ ही बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले फ्रेंड हम देख लेते हैं कि जो तीसरे महीने में आपकी बॉडी में कौन कौन से साइन सिम्टम आते हैं, कौन कौन से लक्षण आते हैं। समय आके फ्रेंड, जो बेबी का जो डेवलपमेंट है, वाइटल ऑर्गन है, वो तेज़ी से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उनके जो पूरे वाइटल ऑर्गन है वो धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, डेवलपमेंट तेज़ी से होता है, स्किन बनना स्टार्ट हो जाती है, नाक, आँख, कान, मुंह, जेनाइटल एरिया तेज़ी से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, सो महिलाओं में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं। ये तो हो गई बच्चे की बात कि बच्चे में कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं। तो तीसरे महीने तक बच्चे में अच्छा खासा डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। वो 20 से 25 ग्राम का आसपास बेबी यहाँ पे होता है। बात करें कि महिलाओं में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, महिलाओं का सिम्टम कौन कौन से हैं। सिम्टम की बात करें तो फ्रेंड, जो महिलाओं में जो सिम्टम होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में मंथ में जो सिम्टम होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं यहाँ तक आते आते, क्योंकि जो उनको मॉर्निंग सिकनेस है वो काफ़ी हाई हो जाती है। उनके जो वाइटल ऑर्गन है वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, जैसे कि उनको सूंघने का बहुत ज़्यादा होता है। कोई स्मेल अच्छी लगती है, कोई स्मेल उनको बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, कोई चीज़ उनको ज़्यादा अच्छी लगती है, कोई चीज़ बुरी लगती है। तो उनके जो वाइटल ऑर्गन होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। थर्ड मंथ में जो वाइटल ऑर्गन है वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सेकंड है फ्रेंड कि उनका जो बेली पार्ट है या जो कमर का हिस्सा है वो एनलार्ज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे फैट है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। जिसकी वजह से महिलाओं में वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन है उनकी मॉर्निंग सिकनेस। महिलाओं में यहाँ तक आके मॉर्निंग सिकनेस भी काफ़ी पीक पे होती है, ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होने लग जाती है। यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है कि महिलाएं बार बार उनको यूरिन आता है, बार बार उनको ऐसा लगता है कि बाथरूम आने वाला है, तो यूरिनेशन के लिए जाती हैं। खाने के जो स्वाद है उसमें भी चेंजेस आ सकता है। आपकी जो लाइक और डिसलाइक है वो भी थोड़ी चेंज हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पसंद आती हैं, कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती, कुछ के लाइक डिसलाइक में चेंज हो जाते हैं। ये वाले सिम्टम भी फ्रेंड इसी दौरान स्टार्ट होते हैं। फ्रेंड, कॉन्स्टिपेशन। सेकंड थर्ड या फोर्थ महीने के आसपास आके महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन भी आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि कब्ज़, काफ़ी सीवियर कब्ज़ आना स्टार्ट हो जाता है। वोमिटिंग की फ्रेंड, कई महिलाओं को वोमिटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि उनकी जो पानी काफ़ी उनमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। वोमिटिंग का खास ध्यान रखें, कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखें, क्योंकि इन दिनों में आगे कॉन्स्टिपेशन भी बहुत तेज़ी से होती है। और साथ ही आपकी जो वोमिटिंग वाला है यानी मॉर्निंग सिकनेस है वो किन्हीं महिलाओं को वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो कई बार मेडिसिन से भी ठीक नहीं होती है। तो ये तो हो गए फ्रेंड साइन सिम्टम। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको करनी चाहिए जिससे आपकी सिम्टम्स में रिलैक्स मिलेगा और आपकी बॉडी को और आपकी प्रेगनेंसी को स्मूथनेस मिलेगी। फर्स्ट वन, सबसे पहले फ्रेंड मैं सजेस्ट करना चाहूँगी न्यूट्रिशन। आपको अपनी डाइट में पूरा न्यूट्रिशन रखना चाहिए। जितने भी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं, जितने भी न्यूट्रिशन अमाउंट्स हैं वो सारे पूरे होने चाहिए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी भी स्मूथली चले और आपका जो बेबी का डेवलपमेंट है वो भी अच्छा हो। उसमें सारे पोर्शन अच्छे से होना चाहिए। ज़्यादा खाएं या ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खा लें, बट आपकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कंप्लीट होनी चाहिए।
नेक्स्ट वन है फ्रेंड कि जिन महिलाओं को ज़्यादा एक्सेस वोमिटिंग होती है तो उनको पानी का कभी भी कम नहीं होना देना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। और साथ ही यदि आप पी सके तो एनर्जी ड्रिंक पीजिए, जूस पीजिए, लस्सी पीजिए, जो आपको मन करे पीजिए, बट आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, नहीं तो आपकी बॉडी से जितने भी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं वो कम हो जाएंगे और एक्सेस मात्रा में पानी कम हो जाएगा और आपका बेबी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रेंड आप ORS भी यूज़ कर सकते हैं, यदि आप पी सकते हैं तो आप जैसे आपको वोमिटिंग आए आप ORS घोल के पी सकते हैं। सो उससे काफ़ी आपकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम बैक हो जाएंगी, न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी बॉडी को प्रॉपर मिलता रहेगा, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वन है फ्रेंड कि आपको 3rd मंथ तक आपका थोड़ा बेली फैट निकलने लग जाता है, बच्चा स्पष्ट दिखने लग जाता है, तो आपको हमेशा बाई तरफ करके लेफ़्ट साइड में आपको करवट लेके सोना है। कोशिश कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस साइड में आप सोएं ताकि आपका लीवर फंक्शन भी सही होगा, बेबी का डेवलपमेंट भी सही होगा और आपको किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बाई पोजीशन बेस्ट होती है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। कि आपको कोई भी हैवी सामान नहीं उठाना है, आपको किसी भी तरह की ड्राइव नहीं करनी है या फिर ऐसी कोई चीज़ें या ज़्यादा चढ़ना नहीं है, तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड आपकी प्रेगनेंसी पे असर डालती हैं, प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। तो आपको जब चढ़ना हो धीरे धीरे चढ़िए, आपको कहीं बाहर ज़्यादा विजिट ना कीजिए। सो इसकी वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी पे प्रभाव पड़ता है। ये तो चीज़ें थी हमें करनी थी, वो थी। अब थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेस ना लीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, हल्का फुल्का कीजिए, हैवी मत कीजिए। तो ये जो सारी चीज़ें थी फ्रेंड जो हमें करनी होती हैं। सो फ्रेंड अब बात करते हैं हम ऐसे कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो अधिकतर महिलाएं करती हैं, जो हमें नहीं करने चाहिए, और ऐसे कौन कौन से काम है जो हमें नहीं करने चाहिए इस दौरान में। सो पहले मैं मेरा बता देती हूँ कि जब हमें डॉक्टर कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स रिक्वायर देती हैं या सप्लीमेंट्स देती हैं, सो आपको उनको दोनों को या 2 या 3 देती हैं, उनको एक साथ कंज्यूम नहीं करना होता है, आपको अलग अलग टाइम पे वो कंज्यूम करना होता है। यदि आप आयरन मॉर्निंग में ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए जो कैल्शियम है वो इवनिंग में लीजिए। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने दोनों को 1-1, 2-2 घंटे के साथ में ले लिया था, तो मेरा HB था वो उतने का उतना ही था, 7 HB के आसपास था, तो वो उतना ही था, बिल्कुल बढ़ा नहीं था। तो जब मैंने चेक करवाया तो मुझे पता चला, या डॉक्टर से बात की तो मुझे पता चला कि वो मेडिसिन हमें एक साथ नहीं लेनी होती है, अलग अलग टाइम पे लेनी होती है। तो ये गलतियाँ फ्रेंड अधिकतर महिलाएं करती हैं, तो आप मत कीजिएगा, क्योंकि आपका जो HB है उतना का उतना ही रह जाएगा और जितने भी आपके न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए होते हैं बेबी के डेवलपमेंट के लिए वो अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिली मिस्टेक है, ये मैंने भी की थी, मुझे उस टाइम शायद ध्यान नहीं था, तो मैंने उस टाइम ये गलती की थी, आप मत कीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड कि किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट या स्ट्रेस लेना। सो उस दौरान मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना स्टार्ट हो गया था, मैं कुछ भी कर रही थी मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, स्ट्रेस आ रहा था, जो कि आगे चल के मेरी प्रेगनेंसी पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा था। तो वो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट या स्ट्रेस मत लीजिए, कारण चाहे जो भी हो, बट आपको ऐसे नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग में नहीं आने देने, क्योंकि ये भी आपकी प्रेगनेंसी पे बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं, बच्चे के डेवलपमेंट पे बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। तो ये सेकंड गलती मैंने भी की थी, आप मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये था सेकंड चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है। थर्ड वन है फ्रेंड कि संबंध बनाते टाइम आपको हमेशा ध्यान में रखना है, या तो कम कीजिए इस महीने में, क्योंकि बेबी टर्मिनेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या तो कम कीजिए या फिर ध्यान रखिए अपना कि आपकी बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, ऐसी मिस्टेक थी जो हम लोग अधिकतर करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए, हमारी बेबी के लिए और प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। सो ये गलतियाँ मैंने की थी और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप गलतियाँ कभी मत कीजिए, क्योंकि इससे आपकी प्रेगनेंसी पे बुरा प्रभाव पड़ा। तो आज हमने देखा फ्रेंड कि 3rd मंथ में क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी होती हैं, कौन कौन सी नहीं करनी होती, और साथ ही मैंने आपसे शेयर किया कि मैंने जो गलतियाँ की थी, सो मैंने अपनी गलतियाँ शेयर की। ठीक है, तो फ्रेंड ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके रिगार्डिंग कोई क्यूरी रहती है, सजेशन रहता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें।